कौन पकड़ कॉल बंद। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और जैसे कि आपको पता ही होगा कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक क्लैश करने वाली थी, यानी कि ये दोनों फिल्में रिलीज होने वाली थी एक साथ एक ही दिन, यानी कि 19 मार्च 2026 को। लेकिन अब साल का ये सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं होगा, क्योंकि यश की टॉक्सिक ने अपनी रिलीज डेट आगे मूव करके इस्टेब्लिश कर दी है इन द मंथ ऑफ जून 2026। टॉक्सिक की पोस्टपोनमेंट को अनाउंस करते हुए केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड ने हाल ही में ये वाली प्रेस रिलीज जारी करी। इस प्रेस रिलीज में क्या लिखा है, जो लिखा है उसका क्या मतलब बनता है और किस हद तक मतलब बनता है, इस सब को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हुए विद नंबर्स, हिस्टोरिकल कलेक्शन डेटा एंड लॉजिक के साथ ये प्रूव कर दूंगा कि कैसे और किस चालाकी से यश और केवीएन प्रोडक्शन वाले इस पूरी की पूरी पोस्टपोनमेंट को स्ट्रेटेजिक और एक वेरी वेल थॉट आउट मूव बता तो रहे हैं। लेकिन असली बात यही है, असली ग्राउंड रियलिटी यही है कि यश और केवीएन प्रोडक्शन जो अब तक अपने ईगो और रैबिड यश फैन क्लब्स के भरोसे ये सोच रहे थे कि इस क्लैश को वो जीत जाएंगे आसानी से, ये बबल उनका फूट चुका है। एंड द रीजंस गिवन इन दिस postponement press release are just plain stupid and simply illogical at best। पिछले एक महीने से टॉक्सिक की पीआर ने सोशल मीडिया पे एक मौका नहीं छोड़ा होगा टॉक्सिक को धुरंधर 2 का बाप बताने में। रणवीर सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट्स को जो उसने धुरंधर 2 के रिलेशन में डाली थी उनको स्पैम करने से लेकर आदित्य धर के इंस्टाग्राम पोस्ट में जाकर हगने तक, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाने से लेकर कि धुरंधर 2 का रिलीज पोस्टपोन हो चुका है, टू गिविंग डेथ थ्रेट्स टू रिव्यूअर्स जिन्होंने इसके टीजर को अच्छा रिव्यू नहीं दिया। यश की रैबिड डॉग फैन क्लब्स और यश की पीआर मशीनरी ने पिछले एक डेढ़ महीने में ऑलमोस्ट हर जगह सोशल मीडिया पे जाकर अपनी अनपढ़ और जाहिल हरकतें दिखाई। कैसे यश डैडी धुरंधर के हमजा को खा जाएगा ये बोलते थक नहीं रहे थे, लेकिन अब जिसको ये अपना पापा बनाकर प्रचार करते घूम रहे थे वही बैकआउट कर जाता है अपने करे हुए प्रॉमिस पर, और इसके इमीडिएटली बाद शुरू हो जाती है इसके रैबिड डॉग फैन क्लब्स का मेल्टडाउन, और फिर उसके बाद दिखता है सोशल मीडिया पे इनका कोपिंग मैकेनिज्म। क्योंकि बात आ गई अब इनके हर्ट ईगो पर, बात आ गई इस सच्चाई पर कि जिस हीरो को इसके फैंस ने अपना भगवान बना रखा था, जिस हीरो के पीछे ये उछलते नहीं थक रहे थे, वही भाग खड़ा हुआ कंपटीशन के मैदान से। और अब टॉक्सिक की पोस्टपोनमेंट को क्या कह के जस्टिफाई करा जा रहा है, ये तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस मूव है। चलो मान लिया कि ये एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस मूव होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज जो ये कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो ये है कि इनके ईगो पे, जो ओवर इन्फ्लेटेड ईगो है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है इनका, उस पे एक दबाकर तमाचा था। वो कैसे, ये सब कुछ मैं नंबर्स के साथ, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ आज प्रूव कर दूंगा ऑनेस्टली सेइंग में। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देते हैं, टॉक्सिक ने लास्ट ईयर ही ये अनाउंस कर दिया था कि हम मार्च 19 2026 में अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। फिर रिलीज होती है धुरंधर और उसका पार्ट 1 सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित होता है, और इसी के साथ पहली फिल्म खत्म होने के साथ ही पोस्ट क्रेडिट में अनाउंस हो जाता है कि इसका पार्ट 2 19 मार्च को आएगा, और यहां लग जाती है आग इन दोनों फिल्मों के बीच एक क्लैश की। अब इसके बाद एक बड़ा ही इलॉजिकल और सेंसलेस सा नैरेटिव बनाना शुरू कर देती है टॉक्सिक की पीआर। ये कहा जाता है कि भैया टॉक्सिक की रिलीज डेट तो पहले से ही एस्टैब्लिश थी, धुरंधर वाले आए और उन्होंने हमारे साथ जानबूझकर क्लैश किया, तो वो गलत है। तो इसका सबसे लॉजिकल, रियल वर्ल्ड और सिंपल आंसर एक ही है, और वो आंसर ये है कि ये एक फ्री मार्केट है और ये बेसिक कंपटीशन है, और बॉक्स ऑफिस पे क्लैश करने वाला ये कंपटीशन आज से नहीं सालों से चला आ रहा है। फॉर एग्जांपल कूली वर्सेस वॉर, केजीएफ 2 वर्सेस जीरो, डंकी वर्सेस सालार, और अगर वक्त में थोड़ा पीछे चले तो वहां पे और भी एग्जांपल्स हैं, गदर वर्सेस लगान, बाजीराव मस्तानी वर्सेस दिलवाले, और ओम शांति ओम वर्सेस सावरिया। जस्ट बिकॉज तुमने एक डेट अनाउंस कर दी, उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो डेट तुम्हारे नाम हो गई, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, और इस सेम डेट पे कोई और फिल्म रिलीज करने वाले जो तुम्हारी फिल्म के साथ क्लैश करेगी वो गुनहगार नहीं बन जाते। दिस हैज ऑलवेज बीन अ फ्री एंड एक्सट्रीमली कंपेटिटिव मार्केट, जिसको जब फिल्म रिलीज करनी है वो कर सकता है। तो ये जो एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करी जा रही है ना मार्केट में कि आदित्य धर क्लैश लेके आया तो वो गलत है, ये बेवकूफाना है। इसमें गलत क्या है, और कौन सी ऐसी रूल बुक है जिसमें ये लिखा है कि दो फिल्में सेम डेट पे रिलीज नहीं हो सकती, क्लैश नहीं कर सकती। डायरेक्टर प्रशांत नील को अपनी फिल्म, अपनी क्रिएशन सालार पे भरोसा था, तो वो सालार को कब लेकर आया, डंकी की ऑलरेडी अनाउंस्ड डेट पर रिलीज करी। एंड माइंड यू, ये क्लैश उस दौरान हुआ था जब पठान और जवान की वाइल्ड सक्सेस के बाद डंकी आने वाली थी। शाहरुख खान वाज एट द पीक ऑफ हिज करियर, बट स्टिल प्रशांत नील एंड प्रभास बोथ हैड द बॉल्स टू गो अप एंड compete अगेंस्ट एसआरके, और उन्होंने अच्छा किया भी। फर्दरमोर टॉक्सिक की टीम को धुरंधर 1 में जब अनाउंस करी गई थी धुरंधर 2 की रिलीज डेट, अच्छे से पता लग गया था कि क्लैश होगा। एंड
एंड एट द सेम टाइम टॉक्सिक की टीम ने यह अच्छे से विटनेस किया कि कितनी जबरदस्त तरीके से एक सुनामी की तरह बॉक्स ऑफिस को कैप्चर कर लिया था धुरंधर 1 की सक्सेस ने। और साथ ही इनको यह बात भी बड़ी अच्छी तरह पता लग गई होगी कि धुरंधर 2 धुरंधर 1 से बड़ी सक्सेस साबित हो सकती है। अब टॉक्सिक की टीम और यश ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स को जो इनकी आंखों के सामने चल रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए डिले कर सकते थे पहले ही, और तब डिले कर देते तो इतनी बेइज्जती भी ना होती। लेकिन नहीं, यहां पे आता है ईगो, क्योंकि इन्होंने अपने स्टार को अपना बाप बना रखा है। अब इनका सोचना है कि यश से बड़ा तो कोई स्टार हो नहीं सकता, और इसी ईगो टसल में पहले तो 8 जनवरी 2026 को इन्होंने निकाला फिल्म का टॉक्सिक का फर्स्ट लुक। ये फर्स्ट लुक के बाद भी इजीली रुक सकते थे। फर्स्ट लुक डाल दिया, लोगों को झलक दिखा दी, फैंस को खुश कर दिया कि हम इतने टाइम से क्या बना रहे थे, और साथ ही एक नोटिस जारी कर देते, प्रेस रिलीज जारी कर देते, ये कहते हुए वेरी ऑनेस्टली कि हम धुरंधर से क्लैश नहीं चाहते, इसलिए हम इन द फ्यूचर मूव कर रहे हैं डेट को। ये डिसीजन एक रिस्पेक्टेबल बिजनेस डिसीजन और साथ ही एक मैच्योर्ड बिजनेस डिसीजन भी लगता, और लोग समझते भी, इनको अप्रिशिएट भी करते, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता था कि भैया धुरंधर 2 बहुत जबरदस्त तरीके से फटने वाली है। लेकिन एक बार फिर से नहीं, ईगो के चक्कर में, स्टार वर्शिपिंग के चक्कर में ये फिल्म का टीजर रिलीज कर देते हैं ऑन द 26th of February। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रोल हुआ था, सबने बोला कि भैया कॉन्डम की एड ज्यादा लग रही है। फिर टीजर लोगों ने कॉल आउट करा ये बोलकर कि भैया KGF जैसा लग रहा है और CGI और VFX पुअर है। फिर ये ड्रॉप करते हैं इनका अभी तक का वर्स्ट प्रमोशनल एसेट जो होता है फिल्म का गाना। गाने का नाम था तबाही, एक नंबर का वाहियात गाना था, जबरदस्त तरीके से लोगों ने उसको कॉल आउट किया। साथ ही फॉर एग्जांपल ये उसका पोस्टर था, ये पूरा का पूरा AI जनरेटेड पोस्टर। अब तक इनको ये पता चल चुका था कि इन्होंने 3 बड़े प्रमोशनल मटेरियल, 3 बड़े प्रमोशनल एसेट्स डाले एंड नन ऑफ देम वर रिसीव्ड एज दे थॉट दैट दे वुड बी रिसीव्ड। एंड द फनी थिंग इज दैट कि धुरंधर 2 का अभी तक एक भी नया प्रमोशनल मटेरियल नहीं आया है। जो टीजर था वो भी पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा दिया इन्होंने, और टॉक्सिक के प्रमोशनल मटेरियल के साथ साथ इन्होंने मल्टीपल हेट कैंपेन जो बॉट जनरेटेड फैन क्लब से चलते हैं वो धुरंधर 2 के अगेंस्ट भी चलवाए। तो अब ये इस फैक्ट से अच्छे से रूबरू हो चुके थे कि भैया हमने जो प्रमोशनल मटेरियल डाला उससे थोड़ी बहुत हाइप जनरेट हुई है, इतनी मॉन्यूमेंटल हाइप जनरेट नहीं हो गई कि धुरंधर 2 की हाइप को या तो मैच कर ले या तो फिर उसको बौना कर दे। और ये बात तो इनको पहले से ही पता थी कि क्लैश तो पक्का ही है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इनके सामने था, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, यहां पे भी ये रुक सकते थे। इनको पता था ये एक वाइस बिजनेस डिसीजन होता, लेकिन नहीं रुके। एक बार फिर KGF 2 की सक्सेस से जो इनका ईगो इन्फ्लेटेड था उसके चलते इनको लगा कि इनके स्टार का ओवरसीज में तो जबरदस्त पुल है, तो वहां बुकिंग्स खुलवाते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और देखते हैं कितनी जबरदस्त बुकिंग्स आएंगी। तो 28 फरवरी को बुकिंग्स खुल जाती हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, किसकी, टॉक्सिक की वर्सेस धुरंधर दोनों। और जब इन बुकिंग्स के इनिशियल नंबर्स आते हैं इनको रियलिटी का वो झापड़ लगता है जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अब रिजल्ट सुनो। टोटल एडवांस सेल फॉर धुरंधर 2 $1,30,000 US। ये बनता है 1,19,00,000 रुपए। टोटल एडवांस सेल ऑफ टॉक्सिक मात्र $3,600, ये बनता है 3,30,000 रुपए। धुरंधर 2 की टोटल टिकट सेल्स 7,600 टिकट्स। टॉक्सिक की टोटल टिकट सेल 190 टिकटें। धुरंधर को नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में शोज मिलते हैं 600 अक्रॉस नियरली 400 लोकेशंस, और टॉक्सिक को मिलते हैं मात्र 122 शोज अक्रॉस मात्र 81 लोकेशंस। रॉकी भाई का सारा ओवरसीज ऑरा तो नाली में बह गया। अब ये रिजल्ट्स आएंगे इनकी टीम को, टॉक्सिक की टीम को ये बात पहले से पता नहीं थी, ये हो ही नहीं सकता, अनबिलीवेबल है। लेमैन टर्म्स में बता दूं तो थिएटर वाला वही फिल्म लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा उन्हीं को शोज मिलेंगे जिसका ज्यादा हाइप है, ये बेसिक बिजनेस है। तो टॉक्सिक की टीम को ये समझ नहीं आया। अब इनको आइडिया तो था कि कंपटीशन होगा शोज में, लेकिन फाइनली जब ये नॉर्थ अमेरिकन बुकिंग्स के नंबर्स आए तो इनको ये बात क्लियर हो गई कि ये पहले दिन से रेस में कभी थे ही नहीं धुरंधर 2 के अगेंस्ट। नाउ रियलाइज दिस दैट दे वेटेड टिल दिस केम आउट व्हाइल दे वेरी वेल न्यू दैट इट कुड बी डिजास्टरस। बट इनको लगा फॉरेन में रहने वाले रॉकी भाई के फैंस तो तोड़फोड़ मचा देते हैं, फॉरेन में रह के भी उनकी फोटो के ऊपर दूध चढ़ा देते हैं, तो ठीक है तो वो खरीद ही लेंगे। और जब ये नंबर्स का एक्चुअल चार्टा इनको पड़ा, इनकी आंखें खुली, तो इन्होंने फिर क्या किया, एग्जैक्टली वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था, यानी कि अपनी रिलीज को क्लैश ना कराते D2 के साथ। टॉक्सिक की पोस्टपोनमेंट को अनाउंस करते हुए डाल दिया पोस्टपोनमेंट के प्रेस रिलीज को। और अब ये सुनना, टॉक्सिक की इस पोस्टपोनमेंट प्रेस रिलीज में जो लिखा है ना, वो फिल्म की पोस्टपोनमेंट न्यूज से भी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। मैं ब्रेक डाउन करके बताता हूं कैसे। प्रेस रिलीज में इन्होंने 2 स्पेसिफिक चीजों को मेंशन किया है जिनको साइट करते हुए इन्होंने पुश करी है फिल्म की रिलीज डेट, और ये दोनों लाफेबल है। पहला रीजन है मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है बिटवीन इजराइल, ईरान एंड द US। इनका कहना है कि इस वॉर के चलते हमारी जो मिडिल ईस्ट की सो कॉल्ड मार्केट है वो बहुत अनसर्टेन है। अब ये एकदम वाहियात और बेतुका एक्सक्यूज क्यों है, मैं आपको नंबर्स करके बताता हूं। KGF 1 को छोड़ दो, बहुत छोटी फिल्म थी वो, मिडिल ईस्ट में कुछ खास बहुत बड़ा कलेक्शन उसने नहीं किया। लेकिन KGF 2 जो इन
इंसेनली प्रमोटेड और इंसेनली हाइप्ड थी। उसने मिडिल ईस्ट में 2022 के साल 2022 के एक्सचेंज रेट के मुताबिक कमाए कितने? 43 to 44 करोड़ रुपीस। यहां पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। KGF 2 का टोटल जो था ओवरसीज कलेक्शन वो कितना था? 214 से 220 करोड़ रुपया। अब टोटल ओवरसीज कलेक्शन में से माइनस करते हैं मिडिल ईस्ट की कलेक्शन KGF 2। 220 माइनस 44 आता है 176 करोड़ रुपीस। तो मतलब तुम 44 करोड़ की छोटी मार्केट के लिए 176 करोड़ की जो बाकी ओवरसीज की मार्केट है वहां भी रिलीज नहीं करोगे। और इंडिया जो तुम्हारी प्राइमरी मार्केट है, और साथ ही इंडिया में KGF 2 ने कमाया था 1000 करोड़ रुपए से ऊपर, वहां पे भी तुम रिलीज रोक दोगे क्योंकि मिडिल ईस्ट के 4 लोग तुम्हारी फिल्में नहीं देख पाएंगे। वाह बेटा वाह, क्या मैथमेटिक्स किया है। चलो अब इनके फेवर में, टॉक्सिक के फेवर में एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देता हूं। KGF 2 से ज्यादा हाइप है टॉक्सिक का, ये मान लेते हैं। तो अगर 44 से 50 करोड़ रुपया KGF 2 ने बनाया था मिडिल ईस्ट में, तो टॉक्सिक की हाइप ज्यादा है। लेट्स से कि ये 80 से 100 करोड़ वहां बना लेती। अब अगर मिडिल ईस्ट के नंबर्स तुम ट्वाइस कर रहे हो हाइपोथेटिकली, तो लाजमी सी बात है कि बाकी के ओवरसीज से भी और इंडिया से भी नियरली ट्वाइस ही कलेक्शन होगी। लेकिन इस केस में भी ओवरसीज की कलेक्शन अपार्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट कलेक्शन एंड इंडिया कलेक्शन इतनी बड़ी होगी कि अगर उसमें मिडिल ईस्ट की कलेक्शन को जो 80 से 100 करोड़ हमने अभी हाइपोथेटिकली लगाई थी, वो अगर इंक्लूड ना भी करें तो भी वो ब्लिप है, एक डेंट है बस। इनको बहाना चाहिए था अपनी फटी लेके भागने का, तो इन्होंने देखा कि भैया मिडिल ईस्ट में तो अनरेस्ट हो गया, उसके ऊपर मर देते हैं। फिर आता है सेकंड रीजन जो प्रेस रिलीज में सपोजिटली मेंशन्ड है, और वो वेग सा रीजन ये है कि फिल्म साइमल्टेनियसली इंग्लिश में भी शूट हुई है टू एंश्योर ग्लोबल रीच। अब यहां पे ये डिलूजनल नहीं है, ये अकल के अंधे हैं। सबसे पहले तो फिल्म को इंग्लिश में शूट करने का मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका ये रीजन है कि टॉक्सिक के साथ ये टारगेट करना चाहते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहने वाली उस पॉपुलेशन को, प्राइमरीली जो फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी इंग्लिश है और वो बोलते इंग्लिश में। दे कैन बी व्हाइट्स, हिस्पैनिक्स, ब्लैक्स, एनीबॉडी, लेकिन उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, वो इंग्लिश पिक्चरें देखना प्रेफर करते हैं। और ये यूरोप में उन कंट्रीज को कैटर करना चाहते हैं जहां की पॉपुलेशन प्राइमरीली इंग्लिश में कन्वर्ट करती है। ये है इनकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस फॉर देयर टॉक्सिक दैट हैज बीन शॉट इन इंग्लिश। डब नहीं हुई है, शूट करी गई। नाउ क्या तुम्हें लगता है इन रियल वर्ल्ड सेंस कि अमेरिकन जो हॉलीवुड का कंटेंट कंज्यूम करते हैं और यूरोपियंस प्राइमरीली जो इंग्लिश बोलते हैं और ब्रिटिश सिनेमा या यूरोपियन सिनेमा या प्राइमरीली हॉलीवुड देखते हैं, वो इंग्लिश में शूट हुई टॉक्सिक को इतना ज्यादा देखेंगे, इतना गदगद होकर उस पर पैसा खर्चेंगे कि इंग्लिश में शूट हुई टॉक्सिक सिंगल हैंडेडली 100 से 150 करोड़ रुपया बना लेगी। मतलब एक अमेरिकन गोरा या फिर एक यूरोपियन गोरा सारी की सारी फिल्में छोड़ के जो उसके डिस्पोजल पे है, उसकी लैंग्वेज में हॉलीवुड में बनी है, वो छोड़ के टॉक्सिक देखने जाएगा यश भाई की। और सुनो, 4 जून को ये रिलीज कर रहे हैं और सपोजिटली उसी दिन भी इंग्लिश वाली टॉक्सिक भी रिलीज हो रही है ओवरसीज। अब जून के महीने में हॉलीवुड रिलीजेस सुन लो क्या क्या है। स्केरी मूवी, टॉय स्टोरी, सुपर गर्ल एंड एनिमल फ्रेंड्स। स्केरी मूवी की ओरिजिनल कल्ट क्लासिक फिल्में जो पहली 2 थी, उनकी कास्ट वापस आ रही है। इनसेन हाइप है हॉलीवुड में, यूएस में उसका। और ये तो मेजर रिलीजेस हैं जो मेजर इंग्लिश फिल्म्स हैं, इनके साथ छोटी मोटी बहुत सारी फिल्म्स भी जो हॉलीवुड में बनी है वो भी रिलीज हो रही है। तो तुम्हें क्या लगता है मायामी का माइकल ये सारी फिल्में छोड़ के सुपर अन्ना करता हुआ भागा भागा जाएगा और टिकट खरीदेगा कि टॉक्सिक देखूंगा आज तो मैं यश भाई? अबे ये पागल वागल हैं क्या थोड़े? अभी फिल्म पोस्टपोन करा के बेइज्जती करा ली। अब इस फिल्म की जो इंग्लिश लैंग्वेज में ये फिल्म शूट होकर रिलीज होगी ओवरसीज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यूरोप में, उसकी जब कलेक्शन नंबर जाएंगे ना तो ये और बेइज्जती करा लेंगे। फिल्म को इंग्लिश में शूट करना और प्राइमरीली इंग्लिश में रिलीज करना ये एक टेरेबल बिजनेस डिसीजन है। इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो ये रीजन है कि यश को ये डिल्यूजन है कि KGF 1 KGF 2 के बाद तुक्के में आई विल रिपीट दिस, मैं इंडिया का पैन इंडिया स्टार तो बन गया, इससे पहले इसको कोई नहीं जानता था। अब मैं बनना चाहता हूं, मैं सपने देख रहा हूं पैन वर्ल्ड स्टार बनने के। अभी पैन इंडिया इसकी 5 फिल्में सुपर हिट नहीं है, सिर्फ KGF के नाम से जानते हैं लोग इसको। He desperately wants to recreate what RRR and बाहुबली tried to create internationally। और RRR और बाहुबली के केस में भी सच बात यही है कि वो दोनों फिल्में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइज हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि हाहाकार मच गया हॉलीवुड में कि हमने RRR में शेर देख लिया तो पागल हो गए सारे के सारे गोरे, या फिर बाहुबली में हमने वो देख लिया VFX और जो भी दिखाया गया था वो देख के पागल हो जा रहे, गदगद हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ था। यू वॉक अप टू एन एवरेज अमेरिकन और यूरोपियन और उससे जाके ये पूछो कि तुम RRR या बाहुबली के बारे में जानते हो जो इंडिया से फिल्में आई थी? भूल गए होंगे, उनको पता भी नहीं होगा। और अब करते हैं असली मोटी बात। तुमने फिल्म इंग्लिश में शूट करी है तो रिलीज कर देना भाई। अमेरिका में थोड़ी बम पड़ रहे हैं, यूरोप में थोड़ी बम पड़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पर से यूएस और कनाडा में कोई बमबारी नहीं हो रही है, कोई वॉर में नहीं है, लाइफ एज यूजुअल चल रही है। बाकी फिल्में रिलीज होंगे, तुम भी अपनी रिलीज कर दो। और ये कोई पहली इंडियन फिल्म नहीं है जो साइमल्टेनियसली इंग्लिश में शूट हुई है। रॉकेटरी, फाइंडिंग फैनी और काइट्स ये तीनों भी साइमल्टेनियसली इंग्लिश में शूट होकर रिलीज हुई थी और इसको कुत्ते ने नहीं पूछा था किसी भी। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो दोनों रीजन पोस्टपोनमेंट के दिए गए हैं ये सेंसिबल कहां से? ये
वैलिड कहां से हैं, किस एंगल से ये दोनों कंसर्न्स जेन्युइन हैं। ये पूरी के पूरी लास्ट मिनट जो झूठ बोला जा रहा है, जो एम्बैरेसमेंट गैदर करी जा रही है, ये बच सकते थे इससे अगर ये पहले ही डिले कर देते। पहले डिले करते तो इनको रिस्पेक्ट भी मिलता और इनका बिजनेस एक्यूमेन भी समझ आता। लेकिन ये तो ड्रिवन निकले किससे? उन छपरियों के एंथुसियाज्म से जो यश के पोस्टर पे दूध चढ़ाते हैं और सेलिब्रेशन के नाम पे तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन गेस व्हाट, नॉर्थ अमेरिकन बुकिंग नंबर्स देखने के बाद इनको ये बात अच्छे से रियलाइज हो गई कि अगर ओवरसीज की मार्केट्स में ये हाल है तो इंडिया में, जहां पे पहले एक मॉन्स्टरस पोजीशन में धुरंधर 2 एस्टैब्लिश्ड है रिलीज से भी पहले, वहां तो हमारे को कुत्ता नहीं आके देखेगा। और यश एक्टर कैसा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है। उसको कोई मतलब नहीं है कि रैबिड फैन क्लब्स क्या चाहते हैं, कब पिक्चर ड्रॉप करना चाहते हैं, कौन सा टीजर देखना चाहते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कितना कमाएगी, क्या मैं रिटर्न बना पाऊंगा या नहीं। तो तेल लेने गया, फैंस को प्रॉमिस रिलीज डेट का पहले प्रॉफिट है। मोरओवर यश को एक डर और खाया हुआ है। उसको ये इनसिक्योरिटी है कि KGF 1 और KGF 2 के इतने बड़े सक्सेस के बाद में KGF का ही ना होके रह जाऊं और कोई पिक्चर मेरी जो आ रही है नेक्स्ट वो हिट हो ही ना। He desperately wants टॉक्सिक टू बी अ क्लीन हिट और उसको वो दिख गया था अमेरिकन नंबर्स आने के बाद कि टॉक्सिक इंडियन बॉक्स ऑफिस पे क्लैश करने लायक नहीं है धुरंधर 2 के साथ। लेकिन अपने सो कॉल्ड मीम वाले ऑरा को ओवर एस्टिमेट कर लिया एंड व्हाट फॉलोड दिस एम्बैरेसमेंट। और सबसे बड़ा चूतिया पता किसका कटा है, किसकी सबसे ज्यादा सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हुई है, वो है सारे के सारे यश के रैबिड डॉग फैन क्लब्स। 1.5-2 महीने से लगातार हर दिन यश को अपना बाप बनाए घूम रहे थे सोशल मीडिया पे। टॉक्सिक के आगे धुरंधर हक देगी, डैडी इज होम, धुरंधर डिले हो जाएगी, धुरंधर 2 क्लैश झेल नहीं पाएगी, डैडी इज होम हो गया ना। और हुआ क्या, यश ने बोला अबे मुझे तुम्हारे साथ छपरीगिरी थोड़ी करनी है, मुझे अपना प्रॉफिट देखना है, मुझे अपना हिट या फ्लॉप देखना है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी हूं यहाँ पे, मैं भाग रहा हूं। अब्बू जान भाग गए और ये बच गए और अब ये अपना मुंह छुपा के डिफेंड करते घूम रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे। ये देखो टॉक्सिक ग्रैंड रिलीज ऑन 4th जून, अब ग्रैंड हो गया ये सुनो, द कैलेंडर कैन बेंड द लेगेसी वोंट। कौन सी लेगेसी, 2 ही तो पैन इंडिया फिल्में आई हैं उसकी अभी तक। आगे सुनो, दिस इजंट सिनेमा, इट्स अ कैलकुलेटेड कॉन्क्वेस्ट। बेइज्जती को कॉन्क्वेस्ट बना दिया। और उसके बाद लिखते हैं June 4th द वर्ल्ड टेक्स द हिट। वर्ल्ड टेक्स द हिट, टट्टी निकल गई लेकिन पाद नहीं रुके। आई थिंक गुड डिसीजन, हाँ अब तो गुड ही लगेगा। ये सुनो कि कोपिंग मैकेनिज्म देखो इनका। नेगेटिविटी इज नॉट न्यू फॉर अस, वी वेटेड 4 years, वी कैन वेट another 3 months and we trust you. Toxic, a fairy tale for grown-ups in cinema worldwide 4th June. Let's start the countdown again. अबे फिर वो पुश ना करते। अभी तक ये सारे बता रहे थे ये बहुत बढ़िया क्लैश है, मजा आ गया, ये क्लैश होना चाहिए, धुरंधर तो पिट जाएगी। लेकिन अब सुनो कैसे चेंज हो गई इनकी स्टेटमेंट। फैक्ट, 2 potential blockbuster was never destined for clash. अभी तक ये क्लैश से बहुत खुश थे लेकिन अब क्लैश डेस्टिन्ड नहीं था ये, ठीक है। पोटेंशियल टॉक्सिक का है 1100 से 1200 करोड़ वर्ल्ड वाइड इफ गिवन सोलो रिलीज। अब अकेला भागेगा तो अकेला ही तो जीतेगा ही, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं why would either side makers miss such opportunity by clashing it? Wise move, yeah, wise move. Music composer विशाल मिश्रा says postponement of Yash's film is a thoughtful move. हाँ मैंने समझा दिया कितना thoughtful move था ये। उसके बाद till then enjoy तबाही। तबाही को कुत्ते ने enjoy नहीं करा होगा, इतना गंदा गाना है वो। ये मीम देखो, ये मार्च 19 को मीम बना रहे थे, इनके हिसाब से धुरंधर गला कट जाएगा उसका। Haters are not only outside the country but also inside the country. Outside भी तुम्हारी फिल्म की टिकट किसी ने खरीदी नहीं। ये सुनो, postponing Toxic is a wise decision. When the Middle East faces war, humanity comes first. Cinema can wait. Lives cannot. We respect responsibility behind this move. अबे कौन देख रहा है, तुम्हारा वहां नंबर्स भी करके दिखा दिए मैंने। मिडिल ईस्ट से लेना देना क्या है तुम्हारा? बेइज्जती से बचाने के लिए रातों रात मिडिल ईस्ट का सुपरस्टार बना दिया इसको। First they troll, then they doubt, then they watch the records fall. Same story with Yash every time. June 4, remember this tweet. वो फिर से ना भाग जाए भाई June 4 को। Moving the release date of Toxic to June 4th isn't a delay. It's a master stroke in an era of clashes often eat into each other's collections. blah 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 बहुत कुछ लिखा हुआ है। YouTube और Instagram पे भी तुम्हारे को ऐसे बहुत सारे नाइव और एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड चूतिया मिल जाएंगे जो हेल बेंट है तुम्हें ये बिलीव कराने के लिए कि ये मूव बड़ा ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत मेहनत लगी है पिक्चर बनाने में तो वेस्ट क्यों करा जाए उसे। लेकिन ये टॉक्सिक वालों को तब समझ नहीं आ रहा था और ये चूतिया समझना नहीं चाहते कि ये सारी चीजें इनको पहले दिन से पता था कि होंगी। ये स्ट्रेटेजिक और एक अच्छा वाइस बिजनेस डिसीजन तब होता जब पहले दिन ही ये सारा
प्रमोशनल मटेरियल रिलीज करने से पहले ये ऑनेस्टली रिलीज कर देते ये स्टेटमेंट कि हम नहीं कर रहे क्लैश, हम मूव कर रहे हैं। टॉक्सिक वालों ने अच्छी तरह वाटर्स को टेस्ट किया, ये देखा प्रमोशनल मटेरियल डाल डाल के कि कैसे हाइप बन रही है या नहीं बन रही है। इन्होंने अपने फेक पीआर कैंपेन्स भी चलाए हाइप जनरेट करने के लिए, जैसे ट्विटर पे हमेशा चलाते हैं, उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर जब एक्चुअल ऑन ग्राउंड नंबर आए नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में से, तब इनको चांटा जो लगा, तब इनकी नींद खुली वहां पे। ये फिल्म पोस्टपोन इसलिए नहीं करी गई कि मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट चल रहा है, वहां बमबारी चल रही है। ये फिल्म पोस्टपोन करी गई है बड़े सोचने समझने के बाद कि भैया अगर हमने गलती से क्लैश कर लिया तो यश का जो स्टारडम बना रखा है हमने नॉर्थ में, वो ऐसा ध्वस्त होगा कि दोबारा खड़ा नहीं होगा। ये कोई बिजनेस या फिर स्ट्रेटेजिक मूव नहीं है जैसे चार चूतिया तुम्हें बताते मिल जाएंगे। ये सिंपली लास्ट मिनट पुल है टू सेव यश फ्रॉम एम्बैरेसमेंट। क्लैश करता, कंपीट करता तो पता लग जाता कितना बड़ा स्टारडम है। लेकिन अब ये चिरकुंडे फैन क्लब से कैंपेन क्या कह के चलवाएंगे कि ये पोस्ट करो, अब हिंदी बेल्ट में ट्वाइस एज मच कमाएगी यश की फिल्म टॉक्सिक जून 4 को। अबे वो तो कमाएगी ही, अकेला तो भाग रहा है वो रेस में, तो फर्स्ट तो आएगा ही ना। प्रभास चाहे कैसा भी एक्टर हो, लेकिन रिस्पेक्ट है इस बात के लिए दैट ही हैड द बॉल्स ऑफ स्टील कि वो डंकी से सालार को लड़वा गया। कम से कम लास्ट मोमेंट वो भागा नहीं, लास्ट मिनट ये कैंपेन नहीं चलवाया कि बड़ा स्ट्रेटेजिक बहुत ही वाइस बिजनेस मूव कर दिया। पोस्टपोनमेंट के अनाउंसमेंट सुन के यश के फैन क्लब तमतमा गए, मेल्ट डाउन हो गए कि पापा तो अब हाथ छोड़ के भग गए, अब क्या करें हम। तो चलो कोपिंग मैकेनिज्म शुरू करते हैं और ट्विटर पे ये बात फैलाना शुरू करते हैं कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव हो गया, जबरदस्त बिजनेसमैन है ये, मिडिल ईस्ट से हमारा दिल लगा हुआ है, फलाना ढमकाना करेंगे। ये बात मैंने कभी डाउट नहीं करी कि टॉक्सिक पैसा नहीं कमाएगी, टॉक्सिक पैसा कमाएगी। लेकिन ये जो यश के फैन क्लब्स और ये यश का जो इन्फ्लेटेड ईगो था ना कि भैया हमारे से बड़ा कोई स्टार नहीं है, हम एक बार आ गए तो हमारी फिल्म से बड़ा कुछ नहीं होगा, वो जबरदस्त तरीके से पंचर कर दिया धुरंधर 2। मेरे हिसाब से तो ये क्लैश होना चाहिए था। धुरंधर पेलती बुरे हाल कर देती टॉक्सिक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, और इसका लार्जर इफेक्ट क्या होता कि ये चप्पल छाप टेम्पलेट बेस्ड कैश ग्रैबिंग साउथ इंडियन मसाला फिल्में, जिनका बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है आजकल, अपने से बड़ा ये किसी और फिल्म को समझते ही नहीं है, उनके टेम्पलेट को और उनके मेकर्स को हम्बल कर देती है। तो इस वीडियो में जो मैंने तुम्हारे को बताया ये असली रीजन है, जो तुम्हें बताएगा नहीं कोई इतने डिटेल में नंबर्स के साथ, जो मैंने बताया है कि ये एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए पोस्टपोन हुई है। इसमें बिजनेस का, मिडिल ईस्ट का, इंग्लिश लैंग्वेज का, मैक्सिमम रीच का कोई भी लेना देना नहीं। तो भैया जैसा था मैंने आपको वैसा बता दिया। सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट इनसे झेली नहीं जा रही, ट्विटर पे ये डिफेंड करने में लगे हुए हैं, तो करने दो। आपका क्या कहना है इस पूरी की पूरी बिजनेस डिसीजन वाली पोस्टपोनमेंट का? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।